हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज ये आरजीएस का टेस्ट नंबर 10 है। अभी तक 1 से लेकर 9 तक टेस्ट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट। अभी तक आपने नहीं दिए तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके सारे टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सबके सब वहाँ पे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कुछ क्विज भी कराई जा रही है एमसीक्यू बेस पे, तो उससे आपको बेनिफिट और मिलेगा। ठीक है, वह सब आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को सब के सब। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें और इसके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में, और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें। और ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जी, तो आज का सेशन स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, मृत्युधन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा तो कौन सा होगा, वो आपको बताना है। मृत्युप्रांत, मृत्युपर्यंत या मृत्यु प्रांत और मृत्युप्रांत। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपको देना है। मृत्युधन उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है वो भी आपको बताना है। ठीक है जी, तो बताइए इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मृत्यु धन उपरांत, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ये कैसे, ये कौन सी संधि है? दृघ संधि है। कौन सी संधि है? दृघ संधि है। ठीक है, दृघ संधि है। इसके अंदर दृघ संधि है, इसके अंदर दृघ संधि है। और इसमें मृत्यु में क्या आ रहा है? मृत्यु धन उपरांत, यानी मृत्यु में यहाँ पे क्या आ रहा है? मृत्यु में आपको यहाँ पे मृत्यु में ऊ, छोटा ऊ आ रहा है। ठीक है, छोटा ऊ धन और छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है? दृघ संधि। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। मृत्यु उपरांत करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु धन उपरांत। ठीक है, मृत्यु धन, मृत्यु में छोटा ऊ आ रहा है और फिर छोटा ऊ, यानी मृत्यु ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। तो मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत यानी जब आप मृत्यु उपरांत लिखोगे तो ऊ बड़ा आ जाएगा, मृत्यु उपरांत। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कपीस। बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। कपीस, कपीस में कौन सी संधि, संधि संयोजक कीजिए, कौन सी संधि सही बन रही है? कपीस और कपीस, कपेश, कपीशी। बताइए ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी में कौन सा करेक्ट? कपिधन ईस। बताइए फटाफट से, और कौन सी संधि है इसके अंदर, वो भी आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है जी, तो बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए सबके सब। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें सबके सब। वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कपीस में बताइए कौन सी संधि है और इसका कौन सा सही, कपी धन इसमें एक सही संयोजक कीजिए, कौन सा शब्द बन रहा है कपीस से, वो आपको बताना है। कपी धन इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कपीस। ठीक है, जब कपी यानी छोटी की मात्रा, यानी यहाँ पे छोटी यानी छोटी की मात्रा आ रही है और फिर बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो छोटी धन बड़ी मिलके यानी क्या बनेगी? बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो बड़ी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कै, ये हो जाएगा कै, पी, पी बड़ा हो जाएगा, पी प के बड़ी की मात्रा आ जाएगी और स शंकर वाला आ जाएगा, कपीस हो जाएगा। कपीस यानी हनुमान, कपीस का मतलब हनुमान, कपीस का मतलब हनुमान और सुग्रीव, कपीस का मतलब हनुमान और सुग्रीव, सुग्रीव हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है इसके अंदर? दीर्घ संधि है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। कपीस के अंदर कौन सी संधि है जी? दीर्घ संधि है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ संधि है इसके अंदर, दीर्घ संधि है। ठीक है जी, दीर्घ संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिन भर में कौन सा समास है, वो आपको बताना है। ठीक है, दिन भर में कौन सा समास है वो आपको बताना है। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर। कर्मधारय समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास और द्विगु समास। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा सही है। दिन भर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययभाव और द्विगु। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए इसका। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, दिन भर यानी कि दिन भर में कौन सा अव्ययीभाव समास हो, यानी कि दिन भर का मतलब होता है
इसका समास विग्रह हो जाएगा पूरे दिन। ठीक है जी, पूरे दिन। दिन भर का मतलब पूरे दिन, यानी दिन भर पूरे दिन। ठीक है, इसका और जो इसमें द्वितीय पद क्या प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद प्रधान होता है, जिसमें यानी आपको क्या देखा है वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा, यानी भर आ जाए, और पूर्वक, अनुसार, अनुसार, ठीक है, पर्यंत और उपरांत। ठीक है, पर्यंत उपरांत, उनमें सब में क्या हो, दिन यानी कि अव्ययभाव समास होगा। जैसे दिन भर, भर आ गया, भर आ गया, लास्ट में भरा है। द्वितीय शब्द कौन सा, पहला पद है दिन, और दिन, और द्वितीय पद है, पहला पद यानी दिन है, और द्वितीय पद कौन सा, भर है। तो यहाँ पे भर दिखाई दे रहा है, इसे कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। अगर पूर्वक दिखाई दे तो कौन सा समास है, अव्ययभाव। अनुस्वार और पर्यंत, पर्यंत और उपरांत। ठीक है, ये इसमें सब में क्या है, अव्ययभाव समास होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ठीक है, एक बार सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम पे चैनल पे मिलेगा, सबके सब ज्वाइन कर लें उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंगाधर में कौन सा समास है, बहुवीरी और बहुवीर्य और द्विगु क्रमधार्य तत्पुरुष। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का गंगाधर में कौन सा समास है, बहुवीर्य समास, द्विगु क्रमधार्य तत्पुरुष। ठीक है, गंगाधर में कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी बहुवीर्य समास इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगाधर में कौन सा समास में, बहुवीर्य समास है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। अति, अत्य और अत्य और अति। बताए फटाफट से करेक्ट आंसर। अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है वो आपको इसके अंदर बताना है। अति, अत्य, अत्य, अति। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। कौन कौन फटाफट से इसका राइट आंसर दे रहा है। अत्याचार में अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अति, कौन सा अत्याचार में अति उपसर्ग, अति उपसर्ग है। ठीक है, अति उपसर्ग है। अति का मतलब क्या होता है, अधिक। अति का मतलब होता है अधिक, अधिक होता है। ठीक है, अधिक या परे, अधिक या परे करेक्ट हो जाएगा। अति उपसर्ग होता है इसके, अत्याचार में अति उपसर्ग है। ठीक है जी, और इसका मतलब होता है अधिक और परे। ठीक है, अति का मतलब होता है अधिक, परे, और अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। व्यष्टि, पर्ल, व्यष्टि, समष्टि। बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दीजिए। सृष्टि का विलोम शब्द कौन सा होगा वो आपको बताना है। विरष्टि और पर्ल, व्यष्टि, समष्टि। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सृष्टि का मतलब होता है प्रलय, सृष्टि यानी कि सृष्टि। ठीक है, प्रलय, प्रलय हो जाना है। ठीक है, प्रलय, इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश की 7357437739 पे। ठीक है, और कल हम इंग्लिश का टेस्ट भी करेंगे, आप डेली इंग्लिश का टेस्ट भी करेंगे। और आज अभी तक हमारी हिंदी के 10 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, 10 टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। ये 10वां टेस्ट है आज का, और अभी तक 1 से लेकर 9 तक टेस्ट हो चुके हैं। वहाँ जाके सारे प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट राजस्थानी हिंदी की, वो सारे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इपिसत, इपिसत का विलोम शब्द बताइए। अभिपिसत, अनिपिसत या प्रोपिसत या सुनिपिसत। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए सबके सब फटाफट से। ठीक है, तो इपिसत का, इपिशत का, इपिशत, इपिशत का विलोम शब्द हो जाएगा अनिपिशत। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिपिशत, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इपिशत का अनिपिशत करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है वो आपको, ये राजस्थान पुलिस एसआई में आया हुआ है 2018 के अंदर। विशिक, कोदंड, चाप और श्रासन। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, राजस्थान एसआई एग्जाम में आया। विशिक, विशिक, कोदंड, चाप, श्रासन। बताइए इसको। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए करेक्ट हो जाए, यानी विशिक नहीं है। ठीक है, विशिक किसका है, बाण का है। ठीक है, बाण, बाण का इसका, यानी विशिक किसका है, बाण का पर्यायवाची शब्द। कोदंड और चाप ये श्रासन ये किसके हैं, या धनुष के हैं, धनुष। ठीक है, ध
धनुष, धनुष के हैं, ठीक है, इसको धनुष के हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है, और इनके देख लेते हैं पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, ठीक है। बाण को और पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या क्या कहते हैं बाण को? नाराज भी कहते हैं, सहायक, ठीक है। एक नाराज एक राक्षस का नाम था, ठीक है, जो असुर था, उसका बाण यानी नाराज, सहायक, पत्री, ठीक है, बाण, तीर, विशिक, विशिक अभी आया है, विशिक किसका है? बाण का। अब धनुष का देख लो, धनुष को यानी कि विशिखासन, विशिखासन, श्रासन, कोदंड, कोदंड इसमें दे रखा है, चाप है, कामुक, कामुक, पिनाक, सारंग, गांडीव, गांडीव भी कहते हैं इसको, गांडीव यानी कि धनुष को गांडीवधारी भी कहते हैं। गांडीवधारी अर्जुन था, वो उसका धनुष, इसको गांडीव भी कहते हैं। कमान भी कहते हैं, सीख क्या कहेंगे? कमान भी कहेंगे, इसको कमान भी कहेंगे, ठीक है जी, कमान भी कहेंगे इसको, ठीक है। सब के सब इसको लिख लो एक कॉपी के अंदर। यानी बाण यानी नाराज, सहायक, पत्री, बाण, तीर, विशिक, और धनुष का विशी, खासन, श्रासन, कोदंड, चाप, कामुक, पिनाक, सारंग, गांडीव, कमान, ये किसके? धनुष के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विशिक, करेक्ट हो जाएगा। विशिक किसका है? बाण का है, ठीक है जी। तो बाण का नाराज, सहायक, पत्री, प्राण, बाण हो गया, बाण, तीर, विशिक, और धनुष का विशिखासन, श्रासन, कोदंड, चाप, कामुक, पिनाक, सारंग, गांडीव, कमान, कमान, कमान भी किसका है? धनुष का है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वो बताना है। अग्नि, वाहिनी, अनिल, ऑप्शन नंबर बी पाषाण, असम उत्पल, और व्योम, नभ, अंबर, प्योधर, उरोज, सृजनक, सृजनक, बताए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यानी सारे शब्द पर्यायवाची होने चाहिए, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल किसका है? हवा का है, तो ये तो नहीं होगा। अनिल किसका है? हवा का है, अनिल यानी हवा, ठीक है जी। और अग्नि, वाही, पाषाण, असम उत्पल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्योम, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी व्योम, नभ, अंबर, ये किसके हैं? ये सब आकाश के हैं, ठीक है, आकाश के हैं, ये सारे सारे आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, आकाश के पर्यायवाची। व्योम, नभ, अंबर, यानी ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण बताया, लिंग संबंधी अनुपयुक्त शब्द के कारण, या स्वर्णाम संबंधी, या वचन संबंधी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना है। वह दृश्य देख, यानी वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है? लिंग संबंधी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी, या स्वर्णाम संबंधी, या वचन संबंधी। तो दोस्तों राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, वचन संबंधी। कौन सी संबंधी है? वचन, वचन संबंधी है, ठीक है। तो आंसू, ठीक है, बहुवचन है, आंसू, ठीक है। तो यहाँ वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया है, ये वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वो आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 अंताक्षरी, 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 कौन सा अंताक्षरी करेक्ट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा अंताक्षरी, अंताक्षरी कैसे लिखेंगे? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है जी, बताइए फटाफट से। तो दोस्तों अंताक्षरी में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, अन अय आ जाएगा, ठीक है, आधा न आएगा, फिर आधा तय आएगा, ठीक है जी, फिर यह पूरा आएगा, और इसके आके मात्रा और क्षत्रिय वाला आएगा, और र के बड़ी की मात्रा अंताक्षरी ऐसे लिखेंगे। आय, आधा न, और तय याक्षरी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और अंताक्षरी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें, बाद में एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उस आपका यहीं पे जो गलती हो रही है वो यहीं पे हो जाए, एग्जाम में कोई गलती ना हो, ठीक है जी। तो आपको स्कोर करना पड़ेगा, 15 में से 15 हिंदी में आ सकते हैं, एक क्वेश्चन गलत भी हो जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है शिष्य, या आश्रमवासी, विद्यार्थी, या अंतेवासी।
फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों को क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको क्या कहेंगे, अंतेवासी, अंतेवासी कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतेवासी, यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों को अंतेवासी कहेंगे, अंतेवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको देना है। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, पदभ्रष्ट या पदानुगत या पदानुगत या पदच्युत। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर, पदच्युत। ठीक है, तो डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये जो अपने पद से हटाया गया हो। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पदच्युत, पदच्युत। ठीक है, जो अपने पद से हटा दिया गया उसको क्या क्या कहेंगे, पदच्युत कहेंगे। उसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको देना है जी। ठीक है जी, अशुद्ध शब्द आपको बताना है यहाँ पे, कौन सा अशुद्ध शब्द है। ठीक है, वो आपको बताना है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है आपको। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम रात को क्या करते हैं, भोजन खाते हैं। तो हम रात को भोजन खाते नहीं हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम रात को भोजन करते हैं। ठीक है, हम रात को भोजन करते हैं, खाते नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा। तो करते हैं, हम रात को भोजन करते हैं, खाते नहीं हैं। ठीक है जी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। इनमें से 3 सही हैं, एक गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। फटाफट से करेक्ट आंसर देना है आपको। ठीक है, ये RMS LDC एग्जाम में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। ठीक है जी, LDC राजस्थान में जो LDC की एग्ज़ाम होती है, जो RPSC नहीं RS ये कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाय में कौन गिर गया नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चाय में कौन गिर गया नहीं, चाय में क्या गिर गया, चाय में कौन नहीं, चाय में क्या गिर गया। ठीक है, चाय में क्या गिर गया, कौन नहीं आएगा, चाय में क्या गिर गया वो आएगा, कौन नहीं, चाय में क्या गिर गया करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पे, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, ये भी सही है, वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है, ये वाला गलत है। तो यहाँ पे कौन की जगह क्या आएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, सभी को अपनी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। तो करेक्ट आंसर आपको देना है। ठीक है, तो अंगारों पर पैर रखने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम उठाना। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना, सभी के सभी इसका आंसर दीजिए और इससे पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितना याद है। और इसका PDF आपको JP Law क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 9 तक टेस्ट नहीं दिए हिंदी के RGS के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे JP Law क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान RGS की, हिंदी की, सामान्य हिंदी की। ठीक है, वहाँ पे सारे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको लिख लो आप अलग से। ठीक है, और लास्ट में आपका स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके कितने 15 में से कितना स्कोर हो रहा है वो। ठीक है, तो सबके सब अपना स्कोर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कल हम इंग्लिश का टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, आज हिंदी का करें, कल इंग्लिश का भी करेंगे। ठीक है जी, तो सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।